गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आरव एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे बच्चों साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। इस सेशन में इन दो स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये, ठीक है, तो ध्यान से देखना बच्चों। तो देखो बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ग्लूकोज क्या होगा बच्चों? एल्डो हेक्सोज, मतलब 6 कार्बन होंगे और एल्डिहाइड ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होगा। सेकंड डेक्सट्रोज, ठीक है, डेक्सट्रोज भी बोलते हैं बच्चों इसको, ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला होगा C6H12O6, ये इसका बच्चों मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया। उसके बाद बात करते हैं भी इसके अंदर क्या क्या यूनिट प्रेजेंट होती है बच्चों, ठीक है। तो ये देखो मेरे पास ये ग्लूकोज है बच्चों, ठीक है, ग्लूकोज है ये मेरे पास, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ HI। HI ये रिडक्शन के लिए यूज़ करते हैं बच्चों, ठीक है। जब हम HI के साथ ग्लूकोज की रिएक्शन करवाते हैं बच्चों तो हमें मिलता है एन हेक्सेन। क्या मिलता है बच्चों? एन हेक्सेन, ठीक है। तो क्या कहते हैं, दिस रिएक्शन कन्फर्म दैट ऑल कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन ए स्ट्रेट चेन। इसका मतलब जो हमारे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है बच्चों उसमें 6 के 6 कार्बन है, वो स्ट्रेट चेन में लिंक्ड है, कोई ब्रांच नहीं है बच्चों। ये पॉइंट 1 डिस्कस करने से पता चलता है हमें, ठीक है। अब सेकंड देखो बच्चों क्या है मेरे पास, सेकंड पॉइंट देखो क्या कहता है। जब मैंने इसकी रिएक्शन करवाई बच्चों NH2OH, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन, क्या बोलेंगे बच्चों? हाइड्रोक्सिल अमीन। जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे आपके, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों ऑक्साइन। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्साइन, ठीक है। आगे बात समझ में? अच्छा, थर्ड रिएक्शन देखो, ये मेरे पास क्या है, ग्लूकोज है यूनिट, क्या है बच्चों? ग्लूकोज है। HCN के साथ रिएक्शन करता हूँ तो ये क्या बनाती है? साइनोहाइड्रिन। क्या बनाती है बच्चों? साइनोहाइड्रिन। अब ये कैसे बनाती है साइनोहाइड्रिन? ये देखो, ये ऊपर ऐसे होता है बच्चों, ये H है और ये डबल बॉन्ड है और ये अपना CH OH की 4 और क्या आपका CH2। ये रिएक्शन करता है बच्चों HCN के साथ, तो आपको पता है इस पे नेगेटिव होता है, इस पे पॉजिटिव होता है, तो ये अटैक करता है इस कार्बन पे बच्चों और ये आगे जाता है फिर, ठीक है। तो इस पे नेगेटिव आएगा और इस पे पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे CN आ गया और OH बन गया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? साइनोहाइड्रिन। तो ये हमारी स्ट्रक्चर थर्ड हो गई। अब देखो बच्चों, रिएक्शन सेकंड एंड थर्ड, ये सेकंड और ये थर्ड है। कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ये दोनों ही रिएक्शन कन्फर्म करते हैं भी एल्डिहाइड, सॉरी, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों फोर्थ पॉइंट, देखो क्या हमारा कहता है जी, जब मैं ग्लूकोज यूनिट की ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करता हूँ, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, जो एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा? ये एसिड में कन्वर्ट कर देगा, सिर्फ एल्डिहाइड को बच्चों। तो ये क्या हो गया? एल्डिहाइड को एसिड में, बाकी आपकी यूनिट एज इट इज़ रहेगी, तो इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलेंगे बच्चों? ग्लूकोनिक एसिड। तो ये रिएक्शन हमें क्या बताती है? तो देखो, दिस रिएक्शन कन्फर्म कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट एज एन एल्डिहाइड ग्रुप। ग्लूकोनिक एसिड बना रहा है, इसका मतलब जो अपने पास कार्बोनिल ग्रुप है वो एज ए एल्डिहाइड ग्रुप के रूप में प्रेजेंट है ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। फिफ्थ रिएक्शन देखो बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए, ठीक है। ये क्या कर रहा है? ध्यान से देखो, कहते जी मैंने क्या किया, ग्लूकोज लिया, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाई, तो एल्डिहाइड है बच्चों ये, ठीक है, नीचे एल्कोहल आपके 5, ठीक है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड है वो ग्लूको इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा बच्चों, जितने हैं उन सभी के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये देखो ये बना देगा हमें एस्टर। क्या बना देगा बच्चों? एस्टर। तो दिस रिएक्शन कन्फर्म, ये रिएक्शन क्या कन्फर्म करती है? 5 OH ग्रुप शुड बी अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन एटम, क्योंकि 5 एस्टर बने हैं, इसका मतलब इसके अंदर 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है और वो डिफरेंट कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है। तो ये तो था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में भी। अपने ग्लूकोज की यूनिट है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है, 6 कार्बन की चेन है,
ठीक है, और उसमें कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोनिल ग्रुप है वो किसकी फॉर्म में है, एल्डिहाइड की फॉर्म में है, ठीक है, और 5 उसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये हो गई बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब बात करते हैं हम छठा पॉइंट, देखो बच्चों क्या है हमारा, जब ग्लूकोज की हमने रिएक्शन करवाई बच्चों, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ये एक स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों। क्या ये स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या काम करेगा बच्चों, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ये देखो, ठीक है, और प्राइमरी एल्कोहल को भी ये एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सेकेंडरी एल्कोहल को कुछ नहीं करेगा, ये ओनली एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करेगा या सेकेंडरी एल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करेगा। आगे बात समझ में बच्चों, कर लोगे, ठीक है। तो ये देखो, एक बार तो इसने किसको किया, एल्डिहाइड को, और एक बार इसने किसको कर दिया, CH2OH को कर दिया बच्चों, ठीक है। अगर दोनों OH है उसको बोलते हैं सैक्रिक एसिड, अगर एक OH ऊपर उसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। तो दिस रिएक्शन कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप। तो ये रिएक्शन कन्फर्म करती है कि ग्लूकोज के अंदर एक प्राइमरी एल्कोहल है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जैक्ट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट 5 OH ग्रुप वाज गिवन बाय फिशर। भी जो 5 OH ग्रुप हैं उनकी अरेंजमेंट कैसी है उसके बारे में ये डिस्कस कर रहा है बच्चों, अरेंजमेंट इनकी कैसी रहेगी उसके बारे में ये डिस्कस कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो, जो स्पेशियल अरेंजमेंट के बारे में जो डिस्कस कर रहा है वो है बच्चों फिशर, ठीक है। इन्होंने ओपन चेन स्ट्रक्चर दी थी ग्लूकोज की। तो ये देखो बच्चों क्या है, ये मेरे पास ग्लूकोज है, तो याद रखना स्ट्रक्चर फर्स्ट नीचे से स्टार्ट कर देना बच्चों, ठीक है। 3 OH कंटिन्यू लिखने हैं नीचे से, ठीक है, फिर H और फिर OH अल्टरनेट, ठीक है। तो सबसे ऊपर ये फर्स्ट कार्बन होता है बच्चों, ये सेकंड होता है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ कार्बन। नीचे से स्टार्ट करना आपको, ठीक है। नीचे कंटिन्यूट 3 OH होंगे, फिर अल्टरनेट H और फिर OH और ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होगी, इसको बोलेंगे D+ ग्लूकोज बच्चों। क्या बोलेंगे, D+ ग्लूकोज। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो ये एसिड में कन्वर्ट हुआ था ब्रोमीन वाटर के साथ जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई थी, ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया, ग्लूकोनिक एसिड बोल दिया। तो स्ट्रक्चर हो गई सेम ही रहेगा, सिर्फ एल्डिहाइड वो एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब सैक्रिक एसिड जब हमने इसकी रिएक्शन करवा दी बच्चों HNO3 के साथ, अभी पढ़ा लास्ट टाइम में, तो प्राइमरी अल्कोहल भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सैक्रिक एसिड। तो ये तीनों स्ट्रक्चर हो गए बच्चों, ग्लूकोज, ग्लूकोनिक एसिड और सैक्रिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या लिख रखा है, ग्लूकोज इज कोरेक्टली नेम्ड एज D+ ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम क्या लिखेंगे, D+ ग्लूकोज, वेयर D कॉन्फिगरेशन को बताता है बच्चों, ठीक है, और प्लस बताएगा ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर। डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर का मतलब क्या है बच्चों, जब हम ग्लूकोज के अंदर से प्लेन पोलराइज लाइट को पास करेंगे तो ये उस लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट कर देगा या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा, तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो यहाँ पे प्लस साइन है वो रोटेशन के लिए और डी क्या है, कॉन्फिगरेशन के लिए। आगे बात समझ में बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखो D एंड L हैव नो रिलेशन विद ऑप्टिकली एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड। D और L का कोई रिलेशन नहीं है ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड के बारे में, ठीक है। ये रोटेट करेगा या नहीं उसके लिए हमने यूज़ कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। प्लस और माइनस बताएगा ऑप्टिकली एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड के बारे में, ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चों, अगर मेरे पास 3 कार्बन है CH2OH, COH और एल्डिहाइड, तो इसको बोलेंगे प्लस ग्लिसर एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, ग्लिसर एल्डिहाइड, ठीक है। अगर यही OH आपका लेफ्ट साइड चला जाए, ये देखो लेफ्ट साइड आ गया, तो इसको बोलेंगे हम माइनस ग्लिसर एल्डिहाइड। कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो गई। यहाँ पे प्लस क्यों है, क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन है, सॉरी सेकंड कार्बन पे OH राइट साइड है और यही OH यहाँ कहाँ चला गया, लेफ्ट साइड चला गया, तो उसको बोलेंगे नेगेटिव, राइट साइड है तो पॉजिटिव। तो ये सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है बच्चों, ठीक है। आई बात समझ में। तो उसके बाद डिस्कस करेंगे बच्चों हम, हमारा है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे बच्चों, ठीक है। तो ये देखो ग्लूकोज डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है बच्चों,
ठीक है, फिर भी ये कुछ एक टेस्ट नहीं देता। जैसे ग्लूकोज डज नॉट गिव फॉलोइंग टेस्ट, ग्लूकोज डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट, डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट नहीं देता। सेकंड, ग्लूकोज डज नॉट गिव सिफ टेस्ट, सिफ टेस्ट भी नहीं देता। ठीक है, इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaH, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ये एडिशन प्रोडक्ट भी नहीं बनाता। ठीक है, तो ये इसकी कुछ एक लिमिटेशन थी जो ओपन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इस चीज़ को एक्सप्लेन करेगी बच्चों अपनी साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो उसके बाद में देखो यहाँ से, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन। पेंटा एसीटेट हमने स्ट्रक्चर बनाई थी, वो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इंडिकेट एब्सेंस ऑफ द FeCH। अगर NH2OH रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये रिएक्शन नहीं कर रहा, इसका मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री नहीं है, इसलिए तो रिएक्शन नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एब्सेंस ऑफ FeCH ग्रुप है। थर्ड पॉइंट देखो, ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगी। एक होगी बच्चों अल्फा फॉर्म हैविंग टेम्परेचर 419 केल्विन और मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों 303 केल्विन। ठीक है, अच्छा, अब बीटा फॉर्म है हैविंग टेम्परेचर है 423 केल्विन, थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट 371 केल्विन, क्रिस्टलाइजेशन सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये क्या होगा बच्चों, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। कर लोगे, तो अल्फा और बीटा फॉर्म आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये तो था बच्चों हमारी स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। उसके बाद बात करते हैं बच्चों हावर्थ स्ट्रक्चर को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये देखो, ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो इसमें क्या होता है बच्चों, फिफ्थ कार्बन का जो OH है ना वो, और जो एल्डिहाइड ग्रुप है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है बच्चों। तो ये देखो, ये अपने लोन पेयर है, ये किसको देता है, कार्बोनिल कार्बन को देता है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन आगे लेके चला जाता है। तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा बच्चों, और इस ऑप्शन पे पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ से एज ए H पॉजिटिव निकल जाएगा। तो ये H पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो ये देखो ये OH बन गया पहले कार्बन पे। ठीक है, और इसके 5 में 7 ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बन गई। अब देखो बच्चों, अगर ध्यान से देखना, अगर फर्स्ट कार्बन पे OH है वो राइट साइड है, फर्स्ट कार्बन पे OH है वो राइट साइड है, तो उसको बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। क्या बोलेंगे बच्चों, अल्फा डी ग्लूकोज। अगर यही OH आपका लेफ्ट साइड चला जाए, ये देखो C1 कार्बन पे OH है वो लेफ्ट साइड चला गया, तो इसको बोलेंगे बच्चों बीटा डी ग्लूकोज। इसको क्या बोलेंगे, बीटा डी ग्लूकोज। अब देखो, आपके पास एक स्ट्रक्चर सेकंड है और एक स्ट्रक्चर आपकी थर्ड है, दोनों में डिफरेंस किस में है बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन पे। इसमें फर्स्ट कार्बन पे OH राइट साइड है और इसमें फर्स्ट कार्बन पे OH है वो लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो जहाँ पे कार्बन पे देखो OH की पोजीशन अलग अलग है, तो इसको बोलते हैं एनोमर। क्या बोलेंगे बच्चों, एनोमर या एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, तो ये देखो बच्चों, स्ट्रक्चर सेकंड एंड थर्ड आर इक्विलिब्रियम विद ओपन चेन। ये दोनों स्ट्रक्चर है, इसके साथ इक्विलिब्रियम में रहेगी हमेशा, ये बात आपको याद रखनी है। साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें, C1 कार्बन है वो क्या कहलाएगा, आपका एनोमेरिक कार्बन कहलाएगा। C1 कार्बन क्या कहलाएगा बच्चों, एनोमेरिक कार्बन कहलाएगा। ठीक है, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म, ये अल्फा फॉर्म है, ये इसकी बीटा फॉर्म है, दोनों क्या है, एनोमर्स है। क्यों, क्योंकि C1 पे OH की पोजीशन अलग अलग है। अगर C1 पे पोजीशन अलग अलग है वो कहलाते हैं बच्चों एनोमर्स। क्या कहलाएंगे, एनोमर्स। तो इतनी बात समझ में आई बच्चों। ठीक है, तो उसके बाद बात करेंगे बच्चों हम, हमारे पास है अब देखो, इसको 6 मेंबर्ड रिंग में भी कन्वर्ट करना है हमें। द 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरानोज स्ट्रक्चर। 6 मेंबर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को हम क्या बोलेंगे, पायरानोज स्ट्रक्चर होगी बच्चों। तो ये देखो, द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज मोर करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय हावर्थ स्ट्रक्चर। ठीक है, करेक्टली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये पायरेन है बच्चों। ठीक है, इससे कंपैरिजन करेंगे ये। अब देखो बच्चों, इसको बनाएंगे कैसे, जो हमने अभी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाई थी उसमें जो राइट साइड है उनको हम नीचे की साइड मेंशन करेंगे। ये देखो, ये नीचे है, जो राइट साइड है उनको नीचे की साइड, और लेफ्ट साइड में है उनको ऊपर की साइड। तो देखो, फर्स्ट कार्बन पे OH आपका राइट साइड था। ठीक है, तो हमने यहाँ नीचे की साइड लिख दिया, राइट साइड था नीचे की साइड। ये H राइट साइड था नीचे की साइड, OH राइट साइड था नीचे की साइड हो गया। ठीक है, फिर H और CH2 ऑलवेज ऊपर की साइड रखना है।
ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, क्योंकि पायरेन के साथ हमने कंपैरिजन कर लिया तो पायरानोज हो जाएगा। अब इस OH की मैंने पोजीशन बदल दी बच्चों, ऊपर चला गया ये OH, ये देखो बाकी सब सेम है, सिर्फ OH है वो ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, तो ऊपर की तरफ चला गया तो इसका मतलब वो कौन सी फॉर्म हो गई आपकी, बीटा फॉर्म हो गई। कर लोगे, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। अब देखो हम बात करेंगे बच्चों फ्रुक्टोज की, बहुत ही सिंपल है, इसको बोलेंगे बच्चों कीटोहेक्सोज। क्या बोलेंगे, कीटोहेक्सोज। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा, C6H12O6 रहेगा। ठीक है, वहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप था, यहाँ पे कीटोन है वो फंक्शनल ग्रुप रहेगा, और कीटोन है वो सेकंड नंबर कार्बन पे मिलेगा बच्चों आपको। ठीक है, ये लिवो रोटेटरी नेचर होगा और वो आपका डेक्स्ट्रो था। ठीक है, तो ये देखो ये सेकंड नंबर कार्बन पे क्या है, कीटोन ग्रुप आपका प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे डी नेगेटिव फ्रक्टोज, क्योंकि ये लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो नेगेटिव आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे बात समझे, तो ये इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर हो जाएगी। अब इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होगा बच्चों, C5 है वो अटैक करेगा C2। अब जो ये लिंकेज बनेगा वो C5 और C2 के बीच में बनेगा बच्चों। देखो ये मेरे पास है C5 है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, कार्बोनिल कार्बन को, ये आगे जाएगा अब, तो ये H यहाँ से निकल के ये कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, तो ये देखो OH हो गया। अगर OH आपका राइट साइड में है सेकंड कार्बन पे तो आपकी अल्फा फॉर्म हो जाएगी। अगर यही OH आपका क्या जाए, लेफ्ट साइड में आ जाए तो ये आपकी बीटा फॉर्म हो जाएगी। बस ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों, अल्फा और बीटा फॉर्म में। बोलो समझ में आई या फिर नहीं? तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो अल्फा फॉर्म भी होती है और आपकी बीटा फॉर्म भी होती है। उसके बाद हमने वहाँ ग्लूकोज को 6 मेंबर ड्रिंक के साथ कंपेयर किया था, और यहाँ हम करेंगे बच्चों 5 मेंबर के साथ, बस इतना दोनों में डिफरेंस है। तो ये देखो क्या है हमारे पास, अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज, फ्यूरान रिंग के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो फ्यूरानोज हो जाएगा। तो देखो इसमें भी हमें याद रखना है, ये देखो बच्चों ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है आपकी। ठीक है, जो राइट में है वो नीचे की साइड लिखना है। ये देखो राइट में क्या है, CH2OH, वो नीचे की साइड लिख दिया मैंने। ठीक है बच्चों, कर लोगे। और देखो अल्फा फॉर्म की बात कर रहे हैं बच्चों, ये बीटा फॉर्म है, ये अल्फा। जो राइट साइड है वो नीचे की साइड लिखना है हमें, OH राइट साइड है, फिर H और फिर OH है। तो ये देखो ये इसकी अल्फा फॉर्म है बच्चों, तो OH हमेशा नीचे की साइड, फिर H और फिर OH, और फिर अपने पास क्या बचा, CH2OH, ये हमेशा ऊपर की साइड लिखना है। अब बीटा फॉर्म की बात करें, ये देखो ये इसकी बीटा फॉर्म है। ठीक है, तो देखो राइट साइड में क्या है, CH2OH है, ये नीचे की साइड लिखेंगे, ये देखो CH2OH नीचे की साइड लिख दिया हमने। ठीक है, फिर क्या है, H है वो भी नीचे की साइड लिख दिया हमने, फिर आपका क्या है OH है वो भी नीचे की साइड लिख दिया, फिर आपके पास क्या है CH2 है, CH2OH, ये हमेशा ऊपर की साइड लिखना है, ये बात आपको याद रखनी है बच्चों। तो ये हो गया इसमें अल्फा और ये हो गया बीटा। डिफरेंस क्या है, इसमें जो OH है वो नीचे की साइड है अल्फा फॉर्म में, बट बीटा फॉर्म में यही OH है वो ऊपर की साइड चला गया। बाकी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये तो थी बच्चों साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। आई होप आपको समझ में आई होगा। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच।